बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 सेकंड एडिशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है, ये तीनों नहायत ही आसान क्वेश्चन है। इन तीनों को में हमने क्या यूज़ करना है, यूनिटरी मेथड को यूज़ करना है। वो यूनिटरी मेथड है जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और नहायत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, तो इसलिए बोर नहीं होना ड्यूरिंग और ना ही कंफ्यूज होना है कि हमने इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है और हमारे आंसर किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ 11% इज़ द लॉस्ट ऑन द बुक सोल्ड एट ₹10.68। कहते हैं कि अगर 11% एक लॉस हुआ है जब वो बुक सेल हुई हैं, जो बुक सेल हुई हैं उन पर हमें कहते हैं 11% लॉस हुआ है। रुपीज़ क्या थी हमारे पास 10.68। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो कहते हैं तो फिर जब बेची उसने 10.68 में, तो कहते हैं तो फिर उसने ख़रीदी कितने में है, तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। एट व्हाट प्राइस शुड दिस सोल्ड एट द यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कहते हैं कि फिर वो किस तरीके से किस प्राइस पर बेचता कि उसे 10% प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। जब कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, फिर सेकंड स्टेप हमसे कहा गया कि हम उस बुक को किस कीमत पर सोल्ड करें, बेचें कि हमें 10% क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। हमारे पास क्वेश्चन में सेल प्राइस गिवन है। सेल प्राइस है ₹10.68। जो लॉस है वो भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। लॉस कितना था, 11%। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो देखें, हमारे पास लॉस आया था 11%, यानी 100 में से क्या था, 100 में से 11 उसे क्या हुआ है, 11% उसे लॉस हुआ है। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं, इफ़ कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो 100, तो लॉस सब जाकर ना हमारे पास क्या होगा, ₹11। यानी 100 रुपीज़ में से क्या हुआ है, उसे 11 रुपीज़ क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो फिर सेल प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी सेल प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ चुका है, 100 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹89। यानी 89 हमारे पास क्या है, सेल प्राइस है। अभी हमने इसी सेल प्राइस की हेल्प से हम लोगों ने अभी आगे क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हम राइट करेंगे, इफ सेल प्राइस इज रुपीज़, अगर सेल प्राइस हमारे पास है ₹89, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस है 100। ठीक है, ₹100 है। कहते हैं अगर उसने बेचा 89 रुपीज़ में तो उसने ख़रीदा कितने में, अगर फॉर एग्जांपल उसने 100 रुपीज़ में एक चीज़ ख़रीदी और उसने बेची कितने में, और फिर 89 में, तब जाकर उसे क्या हुआ है ना, 11% उसे लॉस हुआ है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करने, यूनिटरी मेथड की हेल्प से 1 रुपीज़ के हिसाब, हम 1 रुपीज़ का जो सेल प्राइस है उस हिसाब से हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹1, तो फिर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होगी, 100/89। यहाँ पर देखें, हम इनको डिवाइड कर देंगे, सॉरी हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास आ चुकी है कॉस्ट प्राइस 1 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अगर सेल प्राइस 1 रुपीज़ होगी तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100/89। अभी हमारे पास 1 रुपीज़ के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है वो आ चुकी है, यानी जो सेल उसने की है, सेल प्राइस अगर 1 रुपीज़ हो तो कॉस्ट प्राइस 100/89 है। तो अभी हमारे पास जो सेल प्राइस जो गिवन है, सेल प्राइस इज़ रुपीज़, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 10.68। ठीक है डियर स्टूडेंट, 10.6 वो प्राइस है जो हमारे पास गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, 100/89 मल्टीप्लाई बाय 10.68। तो पहला स्टेप तो हमारा क्या होगा, डिसिमल को रिमूव करना।
तो यहाँ पर देखिए हम डेसिमल के अंदर 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस, सो 2 ज़ीरोज़ को राइट कर देंगे। डेसिमल हमारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए 100 एंड 100 कट जाएंगे। हमारे पास जो नंबर बच चुका है वो क्या बच गया, 1068/89। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैं 1068 को मैंने 89 के साथ डिवाइड किया, तो पहले 3 डिजिट्स लिए हैं तो 1 के साथ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर हमारे पास क्या आ चुका था, रिमाइंडर 17। तो हम लोगों ने फिर 8 को नीचे उतारा, 187। 89 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 187, तो 2 के साथ गए हैं तो 187। यानी हमारा जो क्वेश्चन है, जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, क्वोटिएंट में 12। इट्स मीन कि हमारे पास जो 12 क्या है, 12 रुपीज़ क्या आ चुके हैं, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, इट्स मीन कि उसने खुद 12 रुपीज़ में ख़रीदे थे, लेकिन जब उसने बेचे हैं तो वो कितने में बेचे गए थे, 10.68 क्या थे, सेल प्राइस थे। लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या आ चुकी है, 12। तो तब जाकर उसे क्या हुआ, 11% क्या हुआ है, लॉस हुए। नेक्स्ट इसमें क्या है, 2 पार्ट्स हैं। अब इसका बी पार्ट है, उसमें क्या आ रहा था कि अगर 10 कॉस्ट प्राइस हमारे पास, यानी अभी हम लोगों ने 10% प्रॉफिट, उसको किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो आ चुकी है ₹12 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 10%। तो हमसे कहा जा रहा है कि सेल प्राइस फिर फाइंड करें कि आप लोग किस तरीके से बेचेंगे कि आपको 10% प्रॉफिट हो। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को पहले फाइंड कर लेते हैं। सो प्रॉफिट हमें पता है कि क्या होगा, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 10 1 एंड 10 10 हमारे पास क्या आ चुका है इस टाइम पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुका है 12/10। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ हमारे पास फ्रैक्शन में होते नहीं हैं, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 10 मीन, पहले 12 राइट कर देते हैं। 10 मीन 1 डेसिमल प्लेस, तो हमारी 1 डेसिमल प्लेस यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखिए क्या आ चुके हैं 1.2, यानी प्रॉफिट क्या होगा उसका 1.2। तब जाकर उसे क्या होगा, अगर 1.2 उसका प्रॉफिट होगा तब जाकर उसका प्रॉफिट परसेंटेज 10% होगी। हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, सेल प्राइस। सो सेल प्राइस हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे। अभी कॉस्ट प्राइस हमारे पास 12 है, प्रॉफिट हमारे पास 1.2 है। हम इसको सम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13.2 रुपीज़। ठीक है, यानी वो कितने में बेचेगा, 13.2 रुपीज़ में अगर वो सेल करेगा तब जाकर उसे क्या होगा, 10% प्रॉफिट होगा। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्वालिटी ऑफ अ टी इज सोल्ड एट ₹48 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कहते हैं कि चाय की जो पत्ती होती है वो बेची गई है पर केजी से मुराद कि 1 kg 48 रुपीज़ में सेल किया गया है, और कितना प्रॉफिट उसको आया है, 20% से क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। द टोटल गेन इज़ ₹90। तो 20% के हिसाब से उसने जो पैसे जो कमाए हैं, जो प्रॉफिट उसको क्या आया, 90 रुपीज़। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ टी सोल्ड। तो कहते फिर आप बताओ कि उसने कितनी पत्ती बेची है कि उसे 90 रुपीज़ क्या आया है, प्रॉफिट आया है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 kg। सेल प्राइस ऑफ 1 kg कितना है, ₹48। प्रॉफिट कितना आया है हमारे पास, गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है 20%। टोटल प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, तो हम वही अभी तक उतार रहे हैं चीज़ें जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ₹90। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, अभी हम लोगों से कहा गया है कि हम लोगों ने अभी फाइंड करना है कि कितने में उसको, किस तरीके से उसको प्रॉफिट आया, 90 रुपीज़। ठीक है, तो हम करते हैं जैसे लेट
कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस उसके पास सपोज हम कर रहे हैं, अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 हो तो तब जाकर प्रॉफिट उसको कितना आया है, तब जाकर प्रॉफिट उससे आया है ₹20। परसेंटेज का मतलब क्या था कि 100 में से 20, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज़ में उसने क्या किया, ली है, तो तब जाकर उसे क्या आया है, 20 रुपीज़ उसे प्रॉफिट आया। तो अभी हम लोगों ने फिर देन सेल प्राइस, तो फिर उसने बेची किस तरह है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कॉस्ट प्राइस क्या है 100 प्लस प्रॉफिट हमारे पास है 20, तो कितना आ गया ₹120। 120 हमारे पास क्या आ चुका है, सेल प्राइस। यानी अगर उसने 100 रुपीज़ में ली है तब जाकर उसे 20 रुपये क्या हुए, उससे प्रॉफिट हुए 100 में। तो 100 में हम लोगों ने कॉस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड किया तो हमारे पास क्या है 120। 120 हमारे पास वो प्राइस है जो उसने बेची है, यानी बेचने की कीमत हमारे पास क्या आ चुकी है 120 में उसने क्या किया है, सेल की है। अगर हमारे पास इफ सेल प्राइस इज, अगर सेल प्राइस है ₹120 तो कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹100, ठीक है। तो हम लोगों ने सेल प्राइस, अभी यूनिटरी मेथड को यूज़ करना है। सेल प्राइस इज, अगर सेल प्राइस ₹1 है, अगर ₹1 में उसने बेची है तो फिर कॉस्ट प्राइस उसने ली कितने में होगी, तो हम क्या करेंगे 100/120 कर लेंगे। अभी हमारे पास क्या है 100/120 कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास जो गिवन है कि उसने 1 पर kg 48 रुपीज़ में सेल किया, तो अब हम क्या करेंगे सेल प्राइस इज़ ₹48, तो फिर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 100/20 मल्टीप्लाई बाय 48 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी कटिंग्स होगी तो थोड़ा सा कचरा बन जाएगा, तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं सेम इसी नंबर को 100/20 मल्टीप्लाई बाय 48, ताकि हमारा काम थोड़ा सा नीट हो जाए। 21 ज़र एंड 25 ज़र, 25 ज़र हमारे पास क्या आ चुका है 48, सॉरी मेरे पास यहाँ पर 120 था, मैंने बाय मिस्टेक 20 राइट कर दिया था, जिस वजह से हमारे क्या हो रही थी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पर देखें अब हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर देखें 0 0 काट लेते हैं, 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है 12 1 ज़र 12 एंड 12 4 ज़र क्या आता है 48। अभी हमारे पास क्या बच चुका है, अभी हमारे पास बच चुका है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। तो इट्स मीन 40 हमारे पास क्या है सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गई है कि अगर उसने 40 रुपीज़ में ख़रीदी है तब जाकर उसने कितने में बेची है 48 रुपीज़ में उसने सेल की है। अभी तक तो ये कि हमारे पास ये आ चुका है कि सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि सेल प्राइस ऑफ 1 kg, अब हम लोगों ने सेल प्राइस राइट करनी है। सेल प्राइस जो है 1 kg, सॉरी सेल प्राइस ऑफ 1 kg ₹48, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ चुकी है ₹40, जो हमने अभी फाइंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट ऑफ 1 kg। तो हम क्या करेंगे 48 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे ₹8। इट मीन ये 8 रुपीज़ क्या है हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। अगर 8 रुपीज़ प्रॉफिट है तो फिर अभी हम आगे 90 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है हमने वो फाइंड करना है। तो हम राइट करते हैं इफ़ प्रॉफिट इज़ ₹8, तो क्वालिटी हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितनी है, तो क्वांटिटी हमारे पास है 1 kg, यानी 1 kg पर उसे 8 रुपीज़ प्रॉफिट आया है। तो अभी हमने क्या करना है द प्रॉफिट इज़ ₹, अगर प्रॉफिट उसे आया है ₹1 पर तो फिर क्वांटिटी हमारे पास कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1/8 राइट कर देंगे ना, यूनिटरी मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। 1/8 राइट कर देंगे। अभी हमारे पास कितना था प्रॉफिट इज़ ₹, प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 90 रुपीज़, तो फिर क्वांटिटी हमारे पास कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे,
तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 90/8। तभी हम क्या करेंगे 90 को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहीं पर ही इसका रफर कर देते हैं ताकि आप लोग को नज़र आए। सो 8 1 ज़र 8, माइनस किए तो क्या आया 1, यहाँ से हमने क्या उतार दिया 0 को, तो फिर भी 1 के साथ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस करेंगे तो 2। अभी हमने क्या उतारना है, हमें कंप्लीट इसको डिवाइड करना है। तो हम लोग डेसिमल यहाँ पर लगाए तो हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, यहाँ से 0 को हम उतार देंगे। अभी हमारे पास नंबर बन चुका है 20, तो 2 के साथ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 16, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, नेक्स्ट 0 उतार देंगे नीचे। अभी हमारा नंबर बन चुका है 40 हमें पता है केट के टेबल में 5 के साथ आता है। तो ये देखें कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं। हमारे पास आंसर क्या आया है ये क्वांटिटी थी तो ये हमारे पास आएगी केजी में, 1 मिनट, 11.25 केजी। इट्स मीन के 11.25 जब हम इतनी पत्ती यानी 11.25 केजी पत्ती जब हम बेचेंगे तब जाकर हमें क्या होगा 90 रुपीज़ 90 जो थे ना वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ 13% इज़ द लॉस बाय सेलिंग गुड्स फॉर रुपीज़ 1475, what would be the loss or gain if the goods are sold for rupees 1615? कहते हैं कि उसने एक आदमी जैसे किसी ने लेट्स सपोज किसी ने सामान अपना सेल किया है रुपीज़ 1475 में, तो उसे कितना लॉस हुआ है 13% लॉस हुआ है। तो कहते हैं कि फिर कितना लॉस या गेन होगा अगर वो गुड्स सेल करे रुपीज़ 1615 में। जब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे ना तब जाकर हमें पता लगेगा कि उसे नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें हम पहले राइट करेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास है रुपीज़ 1475। लॉस कितना है हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में, लॉस है 13%। सो हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस कि उसने फिर चीज़ ली कितने में जबकि उसने बेची इतने में, उसको लॉस इतना हो चुका है। ठीक है, तो चलें आसान तरीके जो स्टेप हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कर चुके हैं उन्हीं स्टेप्स को हम लोगों ने कॉपी करना है। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे लेट, अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 100 तो तब जाकर लॉस उसको कितना हुआ है 13। तो हम लोग क्या करेंगे तो फिर देन सेल प्राइस इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर देंगे। लॉस हमेशा हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, प्रॉफिट को हमेशा हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रुपीज़ 87 रुपीज़ हमारे पास क्या आ चुके हैं सेल प्राइस आ चुके हैं। अब हमने इसी प्राइस की हेल्प से अब हम लोगों ने क्या क्वेश्चन को आगे फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें इफ़ सेल प्राइस हमारे पास है, सेल प्राइस इज रुपीज़ 87, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है रुपीज़ 100, यानी उसने 100 रुपीज़ में लेकर 87 रुपीज़ में क्या किया सेल किया। तो इसी तरह से सेल प्राइस इज़, अगर सेल प्राइस होगी ₹1 तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 100/87 कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है, अगर सेल प्राइस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ₹1475, तो कहते हैं फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें मैं नीचे यहाँ पर स्टेप राइट कर देती हूँ। हम राइट करेंगे 187 मल्टीप्लाई बाय 1475। ठीक है, तो चलें अभी हम आगे कटिंग करते हैं। अगर कटिंग हो सकती है तो कटिंग तो हमारी हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई। जब भी हम जीरो वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है कि राइट साइड पर 2 zeros ऐड हो जाते हैं। तो हमारा नंबर हो जाएगा, पहले हमारा नंबर जो है ना हम वो राइट कर देंगे, फिर 2 zeros को हम राइट कर देंगे। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ चुका है 87। अब हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए मैंने डिवाइड किया, लेकिन क्या हो रहा है, डेसिमल प्लेसेस हमारी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो लास्ट में क्या 20 आया है, तो मैंने फिर यहाँ पर 0 राइट करके यहाँ पर मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर मैंने स्टॉप कर दिए। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगी सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगी ₹1695.40। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस लिए हैं। अभी हमारे पास क्या आ चुके हैं, सेल प्राइस हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो थी, जो हम फाइंड कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस। तो देखिए क्वेश्चन में ही हमें क्या है, सेल प्राइस हमारे पास गिवन है ₹1615। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है प्रॉफिट हुए या लॉस हुए। लेकिन यहाँ पर देखें लॉस इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या हो चुका है, लॉस कह रहे हैं हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ जो ली है वो क्या हुई है, ज़्यादा कीमत में ली है, बेची हम लोगों ने कम कीमत में है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉस हम लोगों ने फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, 1695.40 माइनस 1615 हम लोगों ने माइनस की है। माइनस करने के पास आंसर आ चुका है ₹80.40। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो लॉस हुआ है, तो हमें कितना लॉस हुआ है, 80.40 हमें लॉस हुए। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।